जाती हैं शरीर में जाने से। तो कहने का मतलब है एपिडर्मिस की हेल्थ को बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन स्ट्रक्चर को अगर आप सामने देखें अपने स्क्रीन पे, तो सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। ये इसके अंदर फैट सेल्स होते हैं। तो हाइपोडर्मिस, उसके बाद मसल्स है, तब आपके शरीर का अंदरूनी पार्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑर्गन्स हैं, लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में मुख्यतया अगर आप देखें तो दो भाग है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस है जहाँ पे फैट सेल्स होते हैं, जिससे आपको कई लोगों की स्किन थुलथुल दिखाई देती है। तो उसमें डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस में फैट सेल्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें ज्यादा फैट जमा हो जाता है, चर्बी ज्यादा जमा हो जाती है। तो चर्बी की लेयर, उसके ऊपर डर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको समझिए। स्किन का रोल क्या है आपकी शरीर में। त्वचा अगर ना हो तो भाई साहब आप जिंदा नहीं रह सकते। तो स्किन का जो सबसे पहला रोल है, ये आपके शरीर को बाहरी मैकेनिकल कोई चोट पहुंची है, या थर्मल, या कोई हीट है, या फिजिकल इंजरी, कोई भी चीज है जिससे आपको चोट लग सकती है, या वायरस, बैक्टीरिया, इनसे बचाव करती है आपके शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनका। दूसरी, आपका शरीर 70% पानी से मिलकर बना हुआ है। आपके शरीर में पानी हमेशा उड़ता रहता है। तो ये उड़ना और शरीर के अंदर बैलेंस बना, संतुलन बना के रखना, ये काम भी एक तरीके का आपकी स्किन करती है। अगर आपके शरीर में, जैसे गर्मियां हैं आजकल के दौर में, गर्मी में आपके शरीर को बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे शरीर का जो तापमान है, जिस तापमान पे हम कहते हैं बुखार शुरू होता है, वो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बाहरी वातावरण में गर्मियों में देखें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो शरीर क्या करता है, शरीर आपके शरीर के पानी को लेकर पसीने के रूप में वो आपकी त्वचा के ऊपर छोड़ देता है, ताकि जब हवा लगे तो अंदर आपको ठंडक पहुंचे। ये वैसा ही हुआ जैसे आप कूलर यूज करते हैं, कूलर के चारों तरफ जो जाली लगी होती है उसमें खसखस की घास लगी होती है। उस घास को जितना आप भिगो के रखते हैं, जब हवा उसमें टकराती है तो अंदर आप बड़ा ठंडा महसूस करते हैं। यही काम कहीं ना कहीं एपिडर्मिस आपका खास तौर से थर्मल रेगुलेशन के मामले में करती है। जब आपको अंदर आपके टेम्परेचर ना बढ़े, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उससे शरीर पर नुकसान ना हो, इस वजह से इस शरीर के मॉइस्चर को मेंटेन करती है। आप बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी में जाते हैं, यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आजकल के दौर में आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं ओजोन लेयर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जितनी पहुंच रही है वो अब से 50 साल पहले आधी थी। तो आज की लगभग दोगुनी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच रही है। तो दोस्तों, इस दौर में आपको अपने शरीर का, त्वचा का देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन जो है वो आपको सुरक्षा देती है। और आपके बहुत सारी चीजें, आप कई बार आंखें बंद कीजिए, कोई आपको टच करता है आके, आपको फौरन पता चल जाता है। तो इसको कहते हैं स्पर्श। तो स्पर्श और टेम्परेचर, कोई चीज गर्म आप लगाते हैं, फौरन आपका हाथ पीछे की तरफ भागता है। तो इन सब के बारे में हमारे शरीर को, दिमाग को जागरूक करती हैं। वहां पे सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, उसके द्वारा ये आपके शरीर को बताती हैं कि आपका हाथ कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया, या आपको किसी ने पकड़ा हुआ है। वो सारे जो है टच, जिसको हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, उसके रूप में आपकी त्वचा काम करती है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी, मैंने बताया, आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करती है। आप बाहरी वातावरण में जो गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उससे आपके शरीर के बचाव करती है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी के बचाव करती है बाहर के बैक्टीरिया और वायरस से भी, ताकि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस ना जा पाए। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है स्किन का, वो है विटामिन डी का प्रोडक्शन। आपके शरीर में सूर्य की रोशनी से आपके शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन हो, इस वजह से ये सूर्य की रोशनी जो है वो आपके
जब त्वचा पे पड़ती है तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस, विटामिन डी का प्रोडक्शन पैदा करती है। फेशियल स्किन क्यों जरूरी है? अभी तो मैंने आपको पूरे शरीर की स्किन के बारे में बात किया, अब मैं बात करूंगा फेशियल स्किन, चेहरे की त्वचा क्यों ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चेहरे की जो त्वचा होती है, आपके फेस की जो त्वचा है, वो शरीर की त्वचा से ज्यादा पतली होती है। और खास तौर से आपकी जो मैंने आपको बताया त्वचा 3 प्रकार से मिलकर बनी है। एपिडर्मिस सबसे ऊपरी लेयर, डर्मिस उसके नीचे वाली लेयर, और इसके साथ ही जो है वो आपकी फैट लेयर जो होती है वो आपकी फेस की स्किन पे बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप बाकी स्किन की, जैसे पेट पे अगर आप देखेंगे तो आपकी फैट सेल्स स्किन के नीचे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फैट सेल्स जो है वो आपके चेहरे पे ज्यादा नहीं होती है। तो इस वजह से चेहरे की परवाह करना, देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपकी जो पलकें हैं वो आपकी और आंखों के नीचे की जो स्किन है वो तो और भी ज्यादा पतली होती है। तो आंखों के नीचे की स्किन, एक बार दोबारा से मैं बोलता हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप देखेंगे किसी को रिंकल्स, झुर्रियां पड़ती कहां से स्टार्ट करती हैं? आपकी आंखों के नीचे से, साइड से। गालों पे झुर्रियां पहले नहीं पड़ती, आपकी आंखों से, साइड से आपकी झुर्रियां पड़ने की स्टार्ट होती। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पूरे पोर्शन में, आंखों के पोर्शन पे फैट सेल्स बहुत ही कम है, स्किन बहुत पतली है। इस वजह से जो है वहां पे आपको ज्यादा जल्दी एजिंग प्रोसेस, जिसको होता है बूढ़ा होने की या एज होने की प्रक्रिया, वो सबसे फास्ट होती है और सबसे तेजी से आपको वहां से पता चलता है कि आपकी स्किन जो है वो एज हो रही है, मतलब पूरी हो रही है, बूढ़ी हो रही है, जो भी आप शब्द कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी जो परवाह आपको करनी चाहिए वो करना चाहिए आपकी आंखों के आसपास और पलकों के ऊपर की ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। फेशियल स्किन पर एक और प्रभाव भी पड़ता है जो बहुत ज्यादा है, जिसको हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं। हमारी माताएं और बहनें जब पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेसेस में आती हैं तो वहां पे ये प्रक्रिया स्किन के तेजी से एजिंग की प्रक्रिया, आप समझ लीजिए बूढ़ा होने की प्रक्रिया। बूढ़ा आदमी नहीं, स्किन और आदमी की उम्र दोनों में अलग अलग है। तो स्किन के बूढ़ा होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो यहाँ पे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उनका भी शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि फेशियल स्किन केयर कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए। खैर, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। फेशियल स्किन पर अगर आप देखें, चेहरे की त्वचा जो है उस पे हम हंसते हैं, दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब काम जब करते हैं तो स्किन जो है बार बार प्रयोग में होती है। आपके हाथ की स्किन जो है ना, उसका कोई प्रयोग नहीं है, आप हाथ चलाते हैं, ऐसे करते हैं, तब प्रयोग में आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, ओंठ हिला रहे हैं, तब भी चेहरे की स्किन जो है बहुत ज्यादा खिंचती है, कम होती, खिंचती है, फिर सिकुड़ती, खिंचती, सिकुड़ती। ये, इसको हम कहते हैं, हम ज्यादा काम लेते हैं। तो फेशियल स्किन जो होती है उसका हम अपने दैनिक कामों में, दैनिक रोजमर्रा के लाइफ में, जीवन में उसका सबसे ज्यादा काम में आती है। तो जो चीज ज्यादा काम में आएगी डेफिनेटली वो जल्दी ही बूढ़ी भी होगी, तो इसलिए हमें उसकी परवाह सबसे पहले करनी चाहिए। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लीजिए। नंबर ऑफ स्किन सेल्स जो आपके चेहरे पे होते हैं वो कम होते हैं, बॉडी में स्किन सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके मुकाबले चेहरे की त्वचा के स्किन सेल्स बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है क्यों चेहरे से आदमी सबसे पहले बूढ़ा दिखना शुरू करता है। उसकी एज आपने देखा होगा, कई लोग 45 साल के हैं बट एज जो है वो 60 साल की दिखती है। कहाँ से आप मालूम करते हैं? उसके कपड़े, शर्ट वर्ट तो खोल के तो नहीं वो चेक करता है ना, वो कहता नहीं सब देखो मेरे हाथ पैर बिल्कुल सही है। हम क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। तो चेहरे से हमको पता चलता है यार ये आदमी की उम्र जो है वो 60 साल के आसपास होगी।
उससे बात करो तो पता चलता है 45 साल। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे सिन्हा जी, जो 62 के हैं और दिखते हैं 45 के और 40 के मुश्किल से। तो ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का मतलब है, चेहरा आपके बारे में लोगों को एक जानकारी देता है, आपके बारे में एक राय बनाने के लिए काम आता है। तो अपने चेहरे को हमेशा स्ट्रांग रखिए, अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए, ताकि आप चेहरे से भी जवान दिखें। तो चेहरे के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। चेहरा कमजोर क्यों है, वहां की त्वचा इसलिए कमजोर है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अभी एक चीज और भी है जिसके बारे में मैं आप समझ लीजिए। हमारी स्किन का जो पीएच है ना, बहुत ही जरूरी है। आइडियल पीएच जो स्किन का होता है वो 5.5 टू 6 होता है, ठीक है। तो अगर ये पीएच बराबर मेंटेन रहेगा तो आपकी स्किन की जीवन बढ़ जाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी क्वालिटी जो है ना, गुणवत्ता बढ़ जाएगी आपकी स्किन की। लेकिन कई बार कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्किन के इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलत प्रोडक्ट कई बार यूज करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्किन का पीएच इम्बैलेंस, असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एजिंग प्रोसेस जल्दी से हो जाती है। तो जब आपकी स्किन की पीएच मेंटेन हो, 5.5 टू 6 हो, तो एक तरीके से जो भी स्किन के काम मैंने आपको अभी पहले बताए वो बहुत अच्छी तरह होते हैं। दूसरा, स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहती है। देखिए स्किन जो है, बाहरी वातावरण, खुश्क हवा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्किन को बराबर सुखाते रहते हैं। तो ये सुखाने में जरूरी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इस पॉइंट को सिर्फ इतना ही समझिए कि नेचुरल ऑयल्स जो शरीर की त्वचा पे बनते हैं आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, वो नेचुरल ऑयल्स बराबर बनते रहें, आपकी स्किन त्वचा दमकती रहे और बैक्टीरिया वगैरह आपकी स्किन के अंदर ना जा पाए। दूसरा है, एक अच्छे तरीके से आपकी स्किन को बाहरी वातावरण से बचाने का काम करता है, अगर आपका स्किन का पीएच जो है वो बराबर मेंटेन है। कुछ फैक्टर्स हैं जहां पे हम समझ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली बात है। बायोलॉजिकल स्किन एजिंग जिसको हम कहते हैं, ये वो प्रक्रिया है जो आपकी उम्र बढ़ने के हिसाब से वो काम अपना करती है। बायोलॉजिकल स्किन एजिंग का मतलब हुआ, जैसे शरीर जैसे जैसे आपका बूढ़ा होता जाए वैसे वैसे स्किन अपना रंग रूप बदलती जाए, क्योंकि बहुत सारे अंदर के फंक्शंस आपके उस हिसाब से कम होने लगते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्किन पर पड़ता है। दूसरा एक प्रक्रिया, एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर स्किन एजिंग। उम्र से पहले स्किन का बूढ़ा जाना, मतलब ये वही वाली बात होगी, बंदा 45 का है लगता 60 का है, इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर स्किन एजिंग। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें अंदरूनी फैक्टर्स तो हैं ही, लेकिन बाहरी फैक्टर्स भी बहुत काम करते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको समझिए। सबसे पहले इसमें जो है वो आपके स्ट्रेस काम आता है। आपके तनाव, मानसिक तनाव आपके स्किन पे सबसे बुरा प्रभाव डालता है। दूसरा, डाइट, जो हम खाते पीते हैं वो भी आपके स्किन पर बुरा प्रभाव डालता है। जैसे सी फूड खाने का कई लोगों को शौक होता है, कॉफी है, टी है, ठंडा गर्म खाते रहते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत तला भुना जो लोग खाते हैं, उनके त्वचा भी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है। तो इस वजह से हमें इन चीजों से परहेज भी करना चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है, जैसे आजकल का क्लाइमेट है, गर्मी है, उमस है, कभी एकदम से ठंड आती जनवरी के दिनों में, तो ठंड एकदम से, गर्मी एकदम से, और उमस, ये भी आपकी स्किन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा होता है आप किस वातावरण में रहते हैं। वातावरण जैसे, अब किसी का मकान है सड़क के एकदम किनारे, तो डेफिनेटली उसके घर में धूल धक्कड़ वगैरह ज्यादा जाएगा। तो धूल वगैरह है, केमिकल पॉल्यूटेंट्स है, किसी फैक्ट्री के पास किसी का घर है, या हम अक्सर देखेंगे हमारी माताएं और बहनें बालों में आर्टिफिशियल हॉट एयर लगाती हैं, ब्लोअर, बहुत ही नुकसानदेह चीज है। वो स्ट्रेटनिंग करती हैं, गरम गरम तवे पे बालों को रख देती हैं, जैसे अपने बाल ना हो किसी दूसरे के बाल हो। तो ये एक है। और एक बड़ा फैक्टर आजकल के दौर में है, क्योंकि खाना गैस पे बनता है। पहले के जमाने में अगर आप देखें तो खाना चूल्हे पे बनता था, और चूल्हा खुली जगह पे हुआ करता था। आजकल के दौर में
किचन आप देखें छोटी से छोटी होती जा रही है, उसमें गैस है, छौंक लगता है, खाना बनता है, वो सारी जो गैसेस बनती हैं, तो सारी वहां पे डस्ट और ऑयल का जो कॉम्बिनेशन हवा में उड़ता है, वो सब हमारी माताएं और बहनों के शरीर पे, त्वचा पे पड़ता है, और उसकी वजह से उनकी त्वचा बेजान सी होने लगती है और धूमिल होने लगती है। एक और भी फैक्टर्स है जिसको आप सब लोगों को याद रखना चाहिए, वो है स्किन प्रोडक्ट्स। हम गलत स्किन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे स्किन जो है वो क्वालिटी उसकी गिरने लगती है। धूप में ज्यादा जाना, सन बर्न हो जाना, अल्ट्रावायलेट रेज का में ज्यादा निकलना, हालांकि अब अल्ट्रावायलेट बहुत अच्छी क्रीम्स आ गई हैं, आप बेधड़क निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे आप देखें धूप में ज्यादा काम करना, उसकी वजह से भी आपकी स्किन बेजान हो जाती है, आपकी त्वचा बेजान हो जाती है। थोड़ा सा टिप्स मैं आपको लेके आया हूं कि आप कभी भी बहुत ज्यादा हार्श क्लीनर्स जिसको कहते हैं ना, बहुत तेज साबुन, उन लोगों से बचाव कीजिए, उसको आप कभी भी स्किन पे मत यूज कीजिए। जितने भी केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, जहां तक हो सके उससे बचाव कीजिए। और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं जड़ी बूटियों से बने हुए प्रोडक्ट ही आप अपनी स्किन केयर में यूज करें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें जिनका पीएच बैलेंस्ड है। मैंने फिर बताया था पिछली बार भी कि पीएच को समझना बहुत जरूरी है। पीएच अगर किसी प्रोडक्ट का आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है तो वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। और कभी भी ज्यादा गर्म पानी से, ज्यादा ठंडे पानी से कभी यूज मत कीजिए अपनी स्किन पर, उससे भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आप घर में कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो स्किन केयर में हम कहते हैं कि अगर हम स्किन केयर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन के अंदर नमी बरकरार रहे, तभी वो स्किन जमा रह पाएगी। आप देखें, आप घर में आपने सब्जी वाले को देखा होगा, धूप में सब्जी बेच रहा है, लेकिन एक पानी की बाल्टी पड़ोस में रखी हुई है, पानी की बाल्टी से वो छिड़कता हुआ सब्जी को बराबर हर आधे घंटे में 15 मिनट में करता रहता है। सब्जी भी आपको एकदम फ्रेश ग्लो करती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट है। उसको ऊपर से भी यंग दिखने के लिए वाटर, उस पर पानी बराबर छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि धूल और धूप और गर्म हवा का प्रभाव उस पर ना पड़े। तो वैसे ही स्किन का हिसाब है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे पहला नाम है वो मॉइस्चराइजर का। वो ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को नमी दे। ऐसा प्रोडक्ट जब आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन नमी रहती है और आपकी स्किन जवान रहती है, यंग दिखती है, और उसमें बूढ़ा होने की प्रक्रिया कम हो जाती है। और दूसरी चीज, जो प्रीमेच्योर एजिंग है वो भी कम होती है, वक्त से पहले त्वचा बेजान होना उसको भी रोकता है। और एक्ने, मुहासे, कील मुहासे वगैरह हो जाते हैं, उसको भी ये रोकता है। आगे हम बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है कि भाई हम क्यों करें यार, हम तो कुछ यूज ही नहीं किया हमने, हमें 40 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए, हम तो सब पानी से नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं, हमें क्या मतलब है इन चीजों से। नहीं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, और जितने भी त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी समय रहते दो चार चीजें अपनी डेली रूटीन में ले आइए। सबसे पहले एक अच्छा क्लींजर साफ करने के लिए, मॉइस्चराइजर नमी देने के लिए, और सनस्क्रीन हर सुबह लगाने की आप आदत डालिए। स्किन केयर बहुत ही आसान चीज है, लेकिन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने इसको इतना हवा बना दिया है कि हम आज कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें और स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए क्या करें। लेकिन दोस्तों, आज शर्मन की चौपाल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि स्किन केयर के लिए आपके पास आज बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो स्किन केयर में 3 चीजें, क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, इसके अलावा भी मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स ये हैं, ये जरूर आप हर सुबह यूज करें, ऐसा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्किन केयर क्यों जरूरी है। और कई लोगों की एक शिकायत होती है, यार हम वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। दो दो तीन चीजें मैं जल्दी में आपको बताऊंगा।
अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बराबर खुश्क रहती है, सूखी रहती है, रूखी रहती है, तो इसकी दो वजह हो सकती हैं, तीन वजह हो सकती हैं। या तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते, आप पानी कम पी रहे हैं, और आप अपने शरीर के अंदर जो है ऐसा खान पान आपका है कि आपके शरीर पर प्रभाव गलत पड़ रहा है, उसका आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसको आप जरूर समझिए। तो सबसे पहली चीज आप समझिए, गलत प्रोडक्ट का यूज करना। कितने भी महंगे प्रोडक्ट है, मैंने देखा बहुत सारे केमिकल्स उसमें यूज होते हैं और वो आपकी स्किन पे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, सवाल आता है मैं क्यों स्किन केयर करूं। तो स्किन केयर जो है कब करूं, कब से शुरू करूं, भाई सवाल बनता है ना कि मैं स्किन केयर कब से शुरू करूं। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको स्किन केयर, त्वचा की देखभाल करनी शुरू कर देनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां दिखाई दे उसके बाद ही आप त्वचा की देखभाल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। आप अपनी उम्र के, जिसको कहते हैं जैसे 19-20 साल होती टीन्स, टीन्स की उम्र में जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां से आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। और एक आदत बनाइए अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करने की रोजमर्रा की जिंदगी में। और इसमें क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये जल्दी से जल्दी जितना शुरू आप कर देंगे उतना ही आप, जितनी उम्र बढ़ती जाएगी आप जवान दिखेंगे, जवान रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। और आपको अगर मिल गया है तो डेफिनेटली आप के अंदर जिज्ञासा थोड़ी सी हो रही होगी। आगे हम क्लियर करते हैं। क्लियर स्किन रखनी क्यों जरूरी है, क्यों हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहे, इसकी देखभाल हम क्यों करें। पहला तो ये है कि आप अच्छे दिखते हैं। क्लियर और क्लीन साफ त्वचा जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपके चेहरे पे ग्लो होता है तो आप सामने वाले से नजर मिला के बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है, आपके बारे में राय बनाने के लिए सबसे पहला आपका जो गवाह है वो आपका चेहरा है। जब आपसे लोग मिलते हैं, लोग आपको मिलते हैं तो सबसे पहले चेहरे पे आपके नजर डालते हैं, तब कहते हैं यार वाह क्या बात है, नहीं तो कहते हैं ओ क्या बात है। तो दोनों कमेंट्स आपको सामने वाला सबसे पहले चेहरा देखता है। इसकी वजह से मैं आपको बार बार कहता हूं आपको अपनी स्किन केयर के बारे में जरूर आपको परवाह करनी चाहिए, त्वचा की देखभाल के लिए आपको जरूर करना चाहिए। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर हम देखें बड़े परिप्रेक्ष्य में, हमने उस समय बताया आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन आज मैं बता रहा हूं जो वैज्ञानिक तरीके से बताई गई हैं कि वो कौन से 8 प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो किसी भी माता और बहन को 30 की उम्र से पहले पहले शुरू कर देना चाहिए। पहला, एक जेंटल क्लींजर, त्वचा की सफाई करना बहुत जरूरी है। सीरम, डेली सनस्क्रीन, इसका जरूर यूज करना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज और सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां जो है ना एक अजीब सी बात फैलाती रही हैं पिछले 10-20 सालों में, रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल। आप दीजिए रेटिनॉल, बहुत अच्छी चीज है, रेटिनॉल स्किन को ये कर देता है, एक चीज है। लेकिन रेटिनॉल जो आज की तारीख में भी है, इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पे रिसर्च बहुत हुआ है इतने सालों से। तो ये माना जाता है कि स्किन पर कोलेजन वगैरह जो आपकी डर्मिस के नीचे होते हैं, जो स्किन को फर्मनेस देते हैं, मतलब एक तरीके से कसावट देते हैं, वो कसावट आपकी बढ़ जाती है अगर आप रेटिनॉल यूज करते हैं। लेकिन रेटिनॉल केवल ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेटिनॉल आपको सारी स्किन केयर के प्रॉब्लम से बचा लेगा, नहीं। रेटिनॉल के साइड इफेक्ट समझिए कितने इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल यूज होता है जो फाइन लाइंस पड़ जाती हैं चेहरे पे, हल्की फुल्की रिंकल्स पड़ जाती है,
आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए, आपकी ऑयली स्किन के जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अब पता चल रहा है लोगों को। तो धीरे धीरे लोगों ने रेटिनॉल थेरेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी है आजकल के दौर में। रेटिनॉल देखा गया है तो लगभग बहुत सारे लोगों को ये इरिटेशन पैदा करता है, रेडनेस, ड्राइनेस। जब आप पहली बार यूज करते हैं तो इससे रेडनेस, ड्राइनेस ये हो जाती है और ये अक्सर अच्छा अनुभव नहीं होता है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, रेटिनॉल आपकी स्किन को यूवी प्रोटेक्शन को बचाने की बजाय और बढ़ा देता है। आप रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स यूज करके अगर आप बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो आपके ये वैज्ञानिक तथ्य है कि ज्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है अल्ट्रावायलेट रेज से और सनलाइट से। तो इस वजह से जलन, सनबर्न ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होने लगे। तो अक्सर ये कहा जाता है भैया रेटिनॉल यूज करना है तो रात को लगा के सो जाओ, बाहर मत निकलना। तो हम क्यों ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें जिसमें सावधानी ज्यादा हो और लाभ कम हो। कभी भी ये कहा जाता है रेटिनॉल को किसी और के साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि आप सब माताएं बहनें इस बारे में जानती हैं। इस वजह से इस पॉइंट को मैंने लेना जरूरी समझा। रेटिनॉल थेरेपी केवल समाधान नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, खासतौर से कोलमार और एटॉमी ने वो रिसर्च की हैं कि आज बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक की कंपनियां कोलमार से प्रोडक्ट्स बनवा रही हैं, और कोलमार ने अपने फार्मूले विकसित ईजाद करके उन कंपनियों को दिए हैं जो कंपनियां कहती हैं ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है। सच में देखा जाए बहुत सारे प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट्स, मार्केट करने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स बना के कोलमार ने दिए हैं, जो हमारी पेरेंट कंपनी है एटॉमी है। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि अब जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये पता चला है कि अब सौंदर्य प्रसाधन या ब्यूटी केयर के जो स्टैंडर्ड्स थे वो चेंज हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, वो ज्यादा सेफ हैं, ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी हैं और ज्यादा सुरक्षित। इसलिए हमें बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आई क्रीम के बारे में कहते हैं वैज्ञानिक कि इसको जरूर आपको यूज करना चाहिए। एक ऐसा एक्साफोलिएटिंग जिससे स्क्रब होता हो, जो डेड सेल्स हैं उसको दूर करने के लिए ऐसा प्रोडक्ट आपको जरूर यूज करना चाहिए। और अब जो रिसर्च कहती है, जो विज्ञान कहता है, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक जबरदस्त माना गया है आजकल के दौर में। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन के लिए एक रामबाण के तौर पे माना गया है। और ये शब्द याद रखिएगा, हाइलुरोनिक एसिड, ये एक रामबाण है आपकी स्किन की हेल्थ के लिए। इसको जरूर यूज करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिक बहुत सारे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और चीजें हैं। टीन्स अक्सर कहते हैं 40, 45, 35 साल वाले लोग कहते हैं अरे हम 19-20 साल की उम्र में कितना हमारे चेहरे पे ग्लो था। तो हम कहते हैं टीन्स की तरह दिखने के लिए, टीन्स मतलब 19-20 साल की उम्र के लोगों की के हिसाब से दिखने के लिए, उनकी तरह दिखने के लिए आपको एक फार्मूला आपको दे रहा हूं। इसको कहते हैं टीन्स, सी टीन्स कहते हैं। सी क्लींजर है, टी टोनर है, ई इसेंस है, ई आई क्रीम है, लोशन का एन लिया है यहाँ पे, न्यूट्रिशन क्रीम। अगर ये 6 प्रोडक्ट आप यूज करते हैं दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं आपकी स्किन की जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है, एजिंग की जो प्रोसेस है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। आप ज्यादा उम्र में भी कम उम्र जैसे दिखेंगे अगर आप ये 6 तरीके के प्रोडक्ट को आप अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। क्लींजर, टोनर, एसेंस, आई क्रीम, लोशन और न्यूट्रिशन क्रीम। ये आपका एक तरीके से फेशियल केयर के लिए कंप्लीट पैकेज है जिसको आपको यूज करना चाहिए। एटॉमी क्या प्रोडक्ट देती है आप पहले समझिए। एटॉमी के अंदर 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, एटॉमी के प्रोडक्ट्स। एटॉमी में फेम के नाम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्मेटिक रेंज है जिसमें 4 एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की हुई है। इसीलिए इसको कहते हैं हम अनफेडिंग ब्यूटी, अनफेडिंग रेपुटेशन। एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या कोलमार के जो प्रोडक्ट्स बनाने की कला है, सारा रहस्य, सीक्रेट उसी के अंदर छुपा हुआ है। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया आज की तारीख में कोलमार बहुत बड़ी बड़ी ब्यूटी केयर की कंपनियों को प्रोडक्ट बना के दिए हुए हैं। तो कोलमार का जो रिसर्च है, कोलमार लगभग 100 साल पुरानी कंपनी है। तो ब्यूटी के मामले में, सौंदर्य प्रसाधन के मामले में कोलमार की जैसी रिसर्च आज किसी भी कंपनी की पूरी दुनिया में नहीं है। उसमें 3 काम होते हैं। पहला, वो सही जड़ी बूटी या प्रोडक्ट या रॉ हर्ब पहचान करना जो आपकी स्किन के लिए जरूरी है, उसको बनाने का तरीका। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर में भी अगर आप देखेंगे, चावल या दाल या कोई भी चीज पुरानी पड़ी रहती है, तो उसके अंदर जो काम करने वाले तत्व होते हैं वो धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म होते जाते हैं। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहा हूँ, हर्बल कंपनी में, जहां जड़ी बूटियों से प्रोडक्ट बनाए जाते थे। उनका लक्ष्य था कॉमर्शियल, पैसा पैदा करना। तो वहां प्रोडक्ट के लिए जड़ी बूटी, सपोज कीजिए हमने अश्वगंधा के लिए बात की, तो अश्वगंधा हम कोई कंपनी अपने खेतों में तो उगाती नहीं, मार्केट से लेती है, होलसेल से लेती है। तो कई बार मैंने अपनी फैक्ट्री में देखा, जड़ी बूटियां आती थी 6-6 साल पुरानी, 5-5 साल पुरानी। अब आप उम्मीद कीजिए, 6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी चीज, उसके अंदर बायो एक्टिव, जिसको कहते हैं क्रियाशील तत्व, कितने होंगे? तो डेफिनेटली वहां पे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो कोलमार ने क्या किया? कोलमार ने इन्हीं चीजों पे काम किया कि हम वो हर्ब जड़ी बूटी की पहचान पहले अपनी रिसर्च के माध्यम से करें। दूसरा, उससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं वो विधि तैयार करें। वो तरीके हम ऐसे हों जो किसी और को ना पता हो, सिर्फ हमारे पास हो, ताकि हमारे जैसे प्रोडक्ट दुनिया में कोई और कंपनी ना बना सके, तो उसके लिए पेटेंट हासिल करे। तो 3 काम कोलमार ने किए। उसने दुनिया भर में जितनी जड़ी बूटियां थी उन पे रिसर्च, अब से नहीं, 40-50 साल से कर रही है, किया। तो आपकी स्किन पे जो प्रोडक्ट, जो जड़ी बूटी ज्यादा से ज्यादा काम करती है स्किन के प्रॉब्लम के हिसाब, समस्या के हिसाब से, उसको उसने हासिल किया। उसको बनाने की विधि, कैसे उस जड़ी बूटी का ताजगी बरकरार रखते हुए, आपने देखा होगा चाय के मामले में भी आपने देखा होगा, चाय ताजा एकदम आपको असम के बागान से लाई हुई। मेथड्स होते हैं असम के बागान से आपके घर तक पहुंचने में, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं लगता है, महीनों लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स अपनाते हैं लोग। लेकिन कोलमार ने 10 कदम आगे जाके उन मेथड्स की पहचान की जिसकी वजह से किसी भी जड़ी बूटी की ताजगी बरकरार रखते हुए उसके अंदर जो क्रियाशील तत्व हैं, बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं, उसको निकाल के उसको यूज करने की प्रक्रिया उसने अपने आप रिसर्च की। और उसमें से कुछ मैं आपको टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ। पहली, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे कि स्किन आपकी बुढ़ाती है, वैसे ही कोई पौधा जो है, अगर उसको जब तक वो जमीन में लगा रहता है तब तक एकदम हरा भरा रहता है, जमीन से उखाड़ा जाता है तो वक्त के साथ धीरे धीरे उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने लगती है, बाहरी वातावरण का प्रभाव लगता है, तो उसके अंदर से क्रियाशील तत्व कम होने लगते हैं। तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कोलमार ऐसे सभी पौधों का या जड़ी बूटियों से जो उनके बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं वो मैक्सिमाइज करके हासिल करने की प्रक्रिया को उसने बनाया, मेथड को रिसर्च किया, डेवलप किया, उसको कहते हैं हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और कायरी, मैंने एक नाम भूल गया आपको बताने, कायरी कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कायरी की ने भी अलग रिसर्च की। उसका जो अपना रिसर्च सेंटर है खास तौर से बायोटेक्नोलॉजी का, उसने अलग रिसर्च की, और इसमें दोनों की रिसर्च को मिलाते हुए जो बेहतरीन प्रोडक्ट थे वो एटॉमी में आपको लेके दिए हैं। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या फर्क पड़ता है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हम, सपोज कीजिए अगर चाय की पत्ती को भी हम अगर सुखाते हैं तो काली पड़ जाती है, ठीक है ना?
तो हरी पत्ती उसको सुखाया, सुखा के लिया, तो ऐसा इस तरीके का आपको चीज निकलती है, उसके जो एक्सट्रैक्ट। अच्छा, मैं एक चीज और बोल दूं आपको, समझिए। कोलमार ने या एटॉमी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक्सट्रैक्ट का यूज किया, सत जिसको हम कहते हैं सत। तो सत का यूज किया हुआ और सत को निकालने की प्रक्रिया इसने खुद अपने आप डेवलप की है, उसको बनाया है। तो हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास उसके अंदर जो क्रियाशील तत्व होते हैं वो मैक्सिमाइज होके आपके पास आपके प्रोडक्ट्स में पहुंचते हैं। हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। ये सारी टेक्नोलॉजी का मैं फास्ट बात करूंगा, एक ही मतलब है कि आपके ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास ऐसे पहुंचे जो आपकी स्किन पे फौरन काम करें, लंबे समय तक काम करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें। इसकी वजह से सारी टेक्नोलॉजीज कोलमार ने डेवलप की हुई है। फ्रेश हर्ब टेक्नोलॉजीज की वजह से फिर वही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उसके अंदर जो क्रियाशील तत्व हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचे। इस वजह से ये सारी टेक्नोलॉजीज पहुंची है। इसी वजह से एटॉमिक के प्रोडक्ट्स फौरन रिजल्ट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बाहर बाहर की बात हो गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एलोवेरा का रस हम अक्सर घर में यूज करते हैं चेहरे पे लगाने के लिए। लेकिन एलोवेरा का रस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो एलोवेरा के रस को आपके बॉडी स्किन के अंदर जाने से रोकती भी है। प्लस नंबर 2, आपकी स्किन पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। स्किन कोई भी चीज अंदर जाने से रोकती है, उसका उसकी पहली लक्षण है, उसको यही काम मिला हुआ है कि भाई बाहर से कोई चीज अंदर मत आने दो। आप मेरी बात को समझिए। आपकी स्किन का जो बेसिक काम है, उसको जिम्मेदारी मिली, वो गार्ड है, आपका सुरक्षा है। उसको गार्ड को ये बोला गया है भाई साहब कोई भी बाहर की चीज अंदर नहीं आने देने का, इसी के पैसे आपको मिलेंगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े से अच्छा प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर अगर नहीं जा पाएगा, काम नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट किस काम का? एक बड़ा मसला था, इस पे बहुत सारी कंपनियों ने काम किया, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया जो काम किया वो कोलमार ने किया। और उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। अब स्किन पर स्किन जैसी कोई चीज आगे लगे तो स्किन समझेगी अरे ये तो चीज अच्छी है हमारी स्किन के लिए, इसको अंदर आने देते हैं। देखिए, यही चीज होती है। आपके शरीर की प्रकृति ने कुछ इस तरह बनावट की हुई है, जो आपके शरीर की बेहतर चीज है वो प्रकृति ने उसके अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रकृति ने हर अंग को आपको ये समझ दी हुई है, तो उस वजह से वो चीज आपके शरीर के अंदर चली जाएगी। अब शरीर के लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये समझ तो आपके शरीर के हर अंग को है, लेकिन हमें नहीं पता है कि हम कैसे इसको बेहतर बनाएं। तो इस पर कोलमार ने काम किया और उसने ऐसी टेक्निक्स बनाई जिसकी वजह से जब भी आप कोई प्रोडक्ट लगाते हैं आपकी स्किन पे, तो वो आपकी स्किन पे प्रोडक्ट का जो प्रतिरोध होता है अंदर ना आने के लिए, वो कम से कम होता है। तो इसको कहते हैं हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से एक चीज को दूसरे के साथ मिलाने से तीसरी चीज ऐसी बने जो आपकी स्किन पे अंदर रेजिस्टेंस भी ना हो और अंदर जाके काम करे। ये टेक्नोलॉजी कोलमार ने डेवलप की और ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से एटॉमिक के प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है और बेहतर बनते हैं। मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी, मैंने बताया ना, अंदर जाके वो जहां जहां चीज जानी चाहिए आपकी स्किन में, डर्मिस में, अंदर की तरफ, वहां से जाके आपको बाहर की तरफ प्रभाव उसका दिखे। ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है कोलमार ने, ताकि जड़ी बूटियों का सत्य जो है वो आपकी स्किन को क्रॉस करके अंदर तक पहुंचे और अंदर से वो आपको प्रभाव पैदा करे ताकि आपकी स्किन और बेहतर नजर आए। तो ये मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजीज। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मॉइस्चराइजिंग। बेसिकली हमने पहले आपको बात किया था कि मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए आमतौर से आजकल के दौर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है कोलमार ने, उसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना है, उसको पैंथेनॉल कहते हैं, डेक्सपैंथेनॉल।
आज के दौर में ये एक तरीके का आपकी त्वचा के लिए स्पोर्ट ड्रिंक है। स्पोर्ट ड्रिंक का मतलब जब आप बहुत तेज काम करते हैं, आप थक जाते हैं, तो आपको एक ऐसा पेय ड्रिंक चाहिए होता है जिससे आपको शरीर को ताजगी मिले, एनर्जी मिले। तो एक तरीके का पैंथेनॉल जो है वो आपके त्वचा को एनर्जी ड्रिंक है। इससे मॉइस्चर मिलता है, ड्राइनेस सूखापन दूर होता है, सूदिंग इफेक्ट आपकी स्किन को मिलता है। और मैंने आपको पहले बताया था hyaluronic एसिड, इसको इन्होंने इस तरीके से डेवलप किया है कि 5 स्टेप में काम करता है, जिससे आपके स्किन को अंदर बाहर दोनों तरफ मॉइस्चर बराबर मिलता रहे, तो आपकी स्किन जो है वो बराबर जवान और ग्लो करती रहे। सेरामाइड हमारी स्किन के नीचे के तत्व होते हैं, सेरामाइड, कोलेजन, जिससे हमारी स्किन की कसावट बनी रहती है। तो सेरामाइड जो है एक तरीके से आपके स्किन के अंदर का जो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसको बाहर निकलने से भी रोकता है। तो सेरामाइड को डेवलप कैसे किया जाए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सेरामाइड का कंटेंट आपकी स्किन में कम होता चला जाता है। तो सेरामाइड जो है वो, उसको कैसे हम बराबर बनाए रखें, मल्टी फंक्शनिंग मल्टी लेवल मॉइस्चर आपकी स्किन को कैसे मिले, और स्किन की एनर्जी ड्रिंक के रूप में तत्व कुछ बनाए हैं। पैंथेनॉल तो एक है, लेकिन जड़ी बूटियों से उन्होंने बहुत सारे तत्व निकाले हैं, वो इस रूप में काम करते हैं। तो फेम का जो ग्रुप है, कैटेगरी है प्रोडक्ट की, उसके अंदर पहली चीज तो है पावरफुल ऑयल मॉइस्चर सिस्टम है। देखिए, केवल मॉइस्चर, नमी ही जरूरी नहीं है। आपको पता है आपकी स्किन के नीचे सीबम, सेबेकिशियस ग्लैंड्स होती हैं जिससे तेल निकलता है। वो तेल भी आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है। कई लोगों में आपने देखा होगा, कुछ लोगों की स्किन बड़ी ऑयली होती है उसमें तेल बहुत ज्यादा बनता है। तो तेल और नमी के बैलेंस को बरकरार रखे, ऐसे प्रोडक्ट आपको दें। और 3 टाइप माइक्रो कैप्सुलेशन, जिससे आपके प्रोडक्ट को यूज करें, कम से कम प्रोडक्ट यूज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव मिले। कम से कम प्रोडक्ट्स, ज्यादा प्रभाव, स्किन के नीचे जाके वो इसमें काम करे। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को इस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। और इसमें जो नाम आता है उसमें शिया बटर है, फाइटोस्क्वेलेन है, अर्गेनिया स्पाइनोसा कर्नल ऑयल है, इसको इन्होंने यूज किया है। लेकिन ये नाम लेने से काम नहीं चलता है। जानते तो हम भी हैं कि भाई बंदा बीमार हुआ है, चलो उसको हम थोड़ा सा लौकी का जूस पिलाते हैं, या हम उसको अनानास का जूस पिलाते हैं, मौसमी का जूस पिलाते हैं। लेकिन सिर्फ जूस से काम नहीं चलेगा। जूस को हम इस तरीके से डेवलप करें कि वो आपके शरीर में 50 ml 500 ml के बराबर काम करे। वो टेक्नोलॉजीज अलग होती हैं, उसी पे कोलमार ने हमेशा काम किया। इसी वजह से एटॉमिक के प्रोडक्ट्स कम मात्रा में ज्यादा प्रभाव आपको देते हैं, कम मात्रा में ज्यादा प्रभाव देते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग जो कॉस्ट कहते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो आप एक चीज समझिए, आप 200 रुपए का प्रोडक्ट अगर 15 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो अगर 1500 का प्रोडक्ट आपके 4 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, तो क्या बुरा है। कहने का मतलब है कम मात्रा में ज्यादा प्रभाव, इस पे भी कोलमार ने काम किया है। इसी वजह से प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में सभी को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड। जर्मन डर्मेटोलॉजी टेस्ट, मैंने आपको बताया कि कई बार हमको स्किन की प्रॉब्लम्स में ये होता है कि हम गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन के साथ वो मैच करता है कि नहीं करता है। तो इसमें पूरे विश्व में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड, जिसको हम कह सकते हैं, वो जर्मन डर्मेटोलॉजी रिसर्च सेंटर है। वहां पे भी अगर हम देखा जाए, वहां पे टेस्ट कराया गया, तो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स ओरिजिनल एक्सीलेंट ग्रेड सर्टिफाइड हुए हैं जनवरी 2019, अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट है। तो जर्मन डर्मेटोलॉजी रिसर्च सेंटर के टेस्ट में भी एटॉमिक के प्रोडक्ट्स ओरिजिनल और एक्सीलेंट ग्रेड सर्टिफाइड हुए हैं। इसकी वजह से एटॉमिक के प्रोडक्ट्स जो है वो जबरदस्त बनते हैं। इसका सबसे पहला जो रेंज है हमारी, वो फेम रेंज है। 2 रेंज है, फेम है और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आज फेम के बारे में बता रहा हूँ। एक कॉस्मेटिक है जिसके अंदर 4 मेजर एडवांस टेक्नोलॉजीज को इन्होंने यूज किया हुआ है। एटॉमिक का सबसे पहला प्रोडक्ट है फेम टोनर। ये क्या काम करता है? हाइड्रेटिंग है, मतलब मॉइस्चर और सूदिंग इफेक्ट देता है।
इंस्टेंट मॉइस्चर, आपकी आपकी स्किन रूखी दिख रही है, सूखी हुई दिख रही है, आप लगाइए, फौरन आपको इंस्टेंट मॉइस्चर उसमें मिलेगा। आपकी ड्राई स्किन को, सूखी त्वचा को फौरन रिचार्ज करता है और इस वजह से टोनर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अच्छा, टोनर का एक काम और है, मैं आपको बता दूं आज, थोड़ा सा इसको समझिए। टोनर का काम एक और है, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट है जो आप स्किन पे लगाएंगे। मैंने क्या बताया आपको, आपकी त्वचा को पहला काम जो दिया गया है शरीर से, प्रकृति से, कोई भी बाहर की चीज अंदर जाने से रोकना। तो टोनर एक काम करता है, आपकी स्किन को टोन अप करता है। पहली बात तो आपको इंस्टेंट मॉइस्चर देता है, दूसरी बात जो है वो आपकी स्किन को रिचार्ज करता है फौरन और ड्राई को एकदम सूदिंग इफेक्ट देता है। तीसरा काम करता है, उसके बाद जो चीज आप लगाने वाली है वो आपकी स्किन में रेजिस्टेंस पैदा ना हो, आपकी स्किन के अंदर तक वो पहुंचे और अपना प्रभाव दिखाए। तो ये एक बड़ा काम करता है इसमें। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एटॉमी द फेम आई क्रीम, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। रिंकल्स के लिए, झुर्रियों के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। आईज और फेस पे जितनी भी झुर्रियां आती हैं उसके लिए एटॉमी द फेम आई क्रीम, आप जो आपकी आंखों के आसपास साइड से जो झुर्रियां सबसे पहले आती है उसके लिए प्रोडक्ट जबरदस्त है, एटॉमी आई क्रीम। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई क्रीम आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं एस्पेक्ट यहाँ पे आई क्रीम का बताता हूँ। आपकी स्किन को मैंने आपको बताया कि बाहर के जो दुष्प्रभाव हैं, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, धूल धक्कड़, केमिकल्स, जितनी भी चीजें हैं, वो आपकी स्किन इस तरीके से प्रकृति ने बनाई है उस पर प्रभाव कम से कम पड़े। तो हमने जो आई क्रीम का प्रोडक्ट, जो कि आपके आंखों के आसपास की स्किन सबसे पतली होती है और सबसे मुलायम होती है, इसलिए उस पर दुष्प्रभाव बाहरी वातावरण के सबसे ज्यादा पड़ते हैं। तो हमने जो आई क्रीम को डेवलप किया है, इसका काम है एक तरीके से आपकी स्किन जैसा सेकेंड स्किन बैरियर को बनाना। आपकी जहां पे लगाते हैं वहां पे स्किन जैसी ये बन जाती है प्रभाव, तो डबल स्किन आपकी प्रभाव करता है, तो बाहर के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स आपकी स्किन पे कम से कम पड़ते हैं। तो इट मेक्स ए काइंड ऑफ फिल्म, एक सतह बना लेती है जब आप क्रीम लगाते हैं हल्की सी, तो आपकी स्किन के ऊपर एक फिल्म लेयर बना लेती है, उसको कहते हैं HST, इस ह्यूमन स्किन थेरेपी। तो ह्यूमन स्किन थेरेपी की तरह एक आपकी स्किन की लेयर की तरह बना लेती है, जो आपकी स्किन पे आंखों के आसपास पड़ने वाले दुष्प्रभाव को ये रोकती है। तीसरा प्रोडक्ट है फेम इसेंस। फेम इसेंस के अंदर, जैसे इसका नाम है इसेंस, तो इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो आपकी स्किन के अंदर जो जरूरी पोषक तत्व हैं आपके त्वचा के लिए, उसको अंदर तक पहुंचाता है। टोनर लगा लिया, आई क्रीम लगा ली, फिर इसेंस लगाइए, तो स्किन के अंदर जो पोषक तत्व है आपकी एपिडर्मिस डर्मिस, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो कंसंट्रेटेड नरिशिंग केयर डीप इनटू द स्किन, स्किन के अंदर तक पहुंचने का और वहां पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है एटॉमी द फेम इसेंस। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसमें जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले बताई, माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, स्किन के अंदर हर सेल तक पहुंच पोषक तत्वों को पहुंचाने की कुवत है इसके अंदर। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर जो पोषक तत्व है आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके अंदर तक, हर सेल तक पहुंच के उसको एनर्जाइज करें, उसको रिलाइव करें, उसको उसको दोबारा से जवान जैसा दिखे। और आगे बढ़ते हैं, एटॉमी द फेम लोशन बहुत ही जबरदस्त है। ये आपके स्किन के ऊपर, सिंस स्किन के अंदर जाके काम करता है। एटॉमी का फेम लोशन जो होता है वो ऑयल और वाटर का बैलेंस आपकी स्किन पे बराबर मेंटेन करता है, इस वजह से ये फेम लोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमी जो लास्ट में प्रोडक्ट आता है, दैट इज अ फेम न्यूट्रिशन क्रीम। ये आपकी स्किन के ऊपर, स्किन जैसे आप एक ऐसे वातावरण बैठते हैं जहां पे बाहरी कोई प्रभाव नहीं है, उस वातावरण में स्किन पर कोई भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन को इस तरीके से, जैसे आप निकलते हैं ठंड के दिनों में कपड़े पहन के, स्वेटर पहन के बाहर निकलते हैं, तो आपकी बॉडी को बाहर के प्रभाव से बचाने के लिए, तो वैसे ही न्यूट्रिशन क्रीम है, तो आपकी ऊपरी परत को
पोषक तत्व देती है, एसेंस अंदरूनी परत को पोषक तत्व देता है, न्यूट्रिशन क्रीम बाहरी परत को, और साथ में बाहर के दुष्प्रभाव से भी ये आपको और बचाने का काम करता है। पूरी तरीके से आपकी स्किन को ये हाइड्रेट कर देता है और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड कॉम्प्लेक्स है ये, जरा सा लगाना पड़ता है, जरा सा एटॉमिक न्यूट्रिशन क्रीम, तो ये फेस के लिए आपकी बहुत जरूरी है। तो यूं ही कोई नहीं बन जाता है। फेम स्किन केयर एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं फेम के अंदर जो रेंज है हमारी, उसमें वेरीफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, हाई प्योरिटी, हाई कंसंट्रेटेड, बहुत ही तत्व ऐसे हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, प्योरिटी बहुत जबरदस्त है, और बहुत ही प्रभावकारी तत्व हैं जिसको जड़ी बूटियों से लिया गया है, जो आपके शरीर पे, आपके स्किन पे एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं और अंदर तक पहुंच के काम करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो लिए गए हैं वो चाइनीज है, और पुराने चाइनीज हर्ब्स और जो सदियों से यूज होते आ रहे हैं, उन जड़ी बूटियों को सिलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, उस पर काम किया है, उसके बाद उनको छाट के उसको स्लाइड बनाया गया है। तो मैं वही कहता हूँ, यूं ही कोई नहीं बन जाता है, इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं, हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है 5 स्टेप्स ऑफ एटॉमी द फेम स्किन केयर सेट, और जिसके अंदर मॉइस्चराइजिंग है, आई क्रीम है, एसेंस है, टोनर है, लोशन है और न्यूट्रिशन क्रीम है। इसके अलावा एक छोटा सेट भी आता है जिसको हम स्किन केयर ट्रैवल किट कहते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। ये इसके अंदर भी 5 चीजें हैं लेकिन कम मात्रा में है, तो इस इकोनॉमिकल भी पड़ता है। उसमें भी टोनर है, लोशन है, एसेंस है, न्यूट्रिशन क्रीम है और आई क्रीम है। तो इवनिंग केयर फोम क्लींजर अलग से प्रोडक्ट आता है, इसको आपको लेना जरूर चाहिए अगर आप स्किन केयर के बारे में वास्तव में सीरियस है, इसको आप ले सकते हैं। एक सवाल उठता है, एटॉमिक के प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव्ड है? तो बिल्कुल एफडीए अप्रूव्ड है। हेल्थ कनाडा और बहुत सारी ऐसी दुनिया भर में एजेंसीज हैं, उनके द्वारा एटॉमिक के प्रोडक्ट अप्रूव्ड है पूरे वर्ल्ड में। फेम बेसिक स्किन केयर का सेट है और एब्सोल्यूट हमारा नेक्स्ट लेवल का स्किन केयर का सेट है, जहां पे हम बात करते हैं 45 प्लस के लोगों के लिए। वो फेम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट में और टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में हम फिर कभी आपको बात करेंगे। एटॉमिक प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है, अक्सर सवाल उठता है। तो अगर आप देखें 6 स्टेप सिस्टम को ओवरऑल रेटिंग वर्ल्ड में जो मिला है, दैट इज 4.6 आउट ऑफ 5, हाईएस्ट दैट इज एटॉमिक प्रोडक्ट्स को मिला है। तो इसके मामले में आप कह सकते हैं वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट हाईली अप्रिशिएटेड है, हाईली रैंक्ड है। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम करते हैं, इसकी वजह से हाईली रैंक्ड है। एक सवाल उठता है, यार मैंने लगाया काम नहीं किया, तो आप एक चीज को समझिए, आपकी स्किन को 2 से 6 हफ्ते लगते हैं कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके साथ सामंजस्य बिठाने में। एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को सामंजस्य बिठाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये एक मैं आम बात कह रहा हूँ। एटॉमिक के प्रोडक्ट्स आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट देने की उनके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन आमतौर से आपकी स्किन जो प्रकृति ने बनाई हुई इसमें 2 से 6 हफ्ते जरूर लगते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। स्किन केयर जबरदस्त चीज है, आपको जरूर अपनी लाइफ में इसके बारे में सीरियस और गंभीर होना चाहिए, एटॉमिक के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। और सभी को मैं कहता हूँ कि आप अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, आप बेहतर दिखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट्स को आप तलाश में हैं, तो एटॉमिक से बेहतर आपको प्रोडक्ट कोई भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इसके साथ ही मैं इनवाइट करूंगा, उसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों से कहना चाहूंगा, कैसा लगा सेशन? थोड़ा सा थम्स अप वगैरह अगर अच्छा लगा तो दीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरी और जबरदस्ती नहीं है। आप अपना